अनअकैडमी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं महेश शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आपके लिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। जो पहला प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रीलिम्स 2022 में जो 100% डिलीट होना ही होना चाहिए, और ये आप मान के चलिए 100% डिलीट होगा ही होगा। और मैं आपसे बस इतनी हेल्प चाह रहा हूँ कि आप अपनी जो राय इस वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये डिलीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से ये 100% डिलीट होगा ही होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपकी भी राय, आपकी भी सोच इसके लिए बदल जाएगी। विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने नोट्स में क्या लिखा था, किस प्रकार से आयोग की वेबसाइट पर ये है, और किस प्रकार से प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये ऐसा का ऐसा प्रश्न आया है। तो क्या इसमें चेंजेस है, तो अपनी राय ज़रूर 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 कमेंट में बताना। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ इसी वीडियो में कि डिलीट का क्या इम्पैक्ट होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो चलिए देखो, एक प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। देखो, समझने की कोशिश करना। जब आप मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाओगे, हिंदी माध्यम वाले में, है ना, हिंदी में आप चेंज करोगे वेबसाइट को, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि गठन कब हुआ है, 1 फरवरी 1994। ये आयोग की वेबसाइट में हिंदी में लिखा हुआ है। क्या गठन कब हुआ है, 1 फरवरी 1994। जैसे आप उसको इंग्लिश में चेंज करोगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा आ गया है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15 फरवरी 1994। मतलब गठन कब हुआ, गठन हुआ है भैया 1 फरवरी 1994। अस्तित्व में कब आया है, 15 फरवरी 1994। दो बात समझ में आ गई कि गठन और अस्तित्व में क्या अंतर है। सिंपल। ठीक उसी तरीके से आप अपने आयोग की पीडीएफ अब देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया था, लिखाया था सब कुछ। गठन की अधिसूचना या गठन कब हुआ, 1 फरवरी 1994। अस्तित्व में कब आया, 15 फरवरी 1994, जो कि देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग था जो गठित हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको अस्तित्व, हिंदी में बता दिया गठन कब आया, है ना, और पीडीएफ में भी अलग अलग लिखा हुआ है। अब ये तो चलो हो गया। अभी भी जिसको भी थोड़ा सा डाउट लगे तो देखते हैं। ये 2020 में एक प्रश्न आया था, ये वाला। ये 2020 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है, आप जरा ध्यान से देखना इसको। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो गठन है, अब गठन देख लो, यहाँ पर लिखा है 1 फरवरी 1994, वेबसाइट पर लिखा है 1 फरवरी 1994, और ये गठन। तो भैया यहाँ पर तारीख क्या हो गई, 1 फरवरी 1994। ये एकदम 100% सही क्वेश्चन हो गया 2020 का। अब हम बात करते हैं जो 21 मई को 2022 का पेपर आया है। इसमें क्या पूछ लिया गया है, अस्तित्व में कब आया, 1 फरवरी 1994। अगर ये अस्तित्व देता है तो 2020 का प्रश्न डिलीट होना चाहिए था, क्योंकि अस्तित्व में 1 फरवरी 1994 दिया है, और 1 फरवरी 1994 को तो अस्तित्व में आया ही नहीं। यहाँ पर वेबसाइट में क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस में कब आया, 15 फरवरी 1994। तो ये प्रश्न डिलीट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन ही नहीं है जो 15 फरवरी है, तो फिर ऐसे प्रश्न डिलीट हो जाते हैं जहां पर ऑप्शन है ही नहीं। तो ये प्रश्न डिलीट होना ही चाहिए। आप अंतर समझ गए ना, अस्तित्व कब, एग्जिस्टेंस कब, गठन कब। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का क्या, अभी के क्वेश्चन का क्या। तो यहाँ पर ये प्रश्न डिलीट। आप अपनी राय जरूर 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 कमेंट में करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पैक्ट कैसा रहता है। देखो, हाल फिलहाल में अभी बताऊँ तो ऐसे प्रश्न जिसमें 2 से 3 ऑप्शन हो, जैसे ए बी सी दे दिए उसने सही, बी डी दे दिया सही, सी डी दे दिया, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही दे दिए, तो इससे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस क्या है, आंसर जो है, नंबर जो है बढ़ जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ भी थोड़ा सा बढ़ने की संभावना रह जाती है, क्योंकि कई लोगों के फिर प्रश्न जो है एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ तो बढ़ता है, लेकिन अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो जिनका सही है उनको नुकसान होता है, जिनका गलत है उनको तो कोई नुकसान नहीं है, उनका तो फायदा ही है। लेकिन कुछ एक आध प्रश्न डिलीट होने से कट ऑफ पर बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। इम्पैक्ट कैसा रहता है, इम्पैक्ट ऐसा रहता है कि कट ऑफ वही रहेगा या हल्का सा कम हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है जो डिलीट होने जैसी संभावना है। तो आप राय अपनी कमेंट में ज़रूर दें। जैसे ही ऑब्जेक्शन की लिंक आ जाएगी, मैं आपको सभी सोर्सेज प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे कोई भी प्रश्न आपको लग रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए।
ठीक है, क्योंकि मैं हर किसी का फ़ायदा चाहता हूँ, ना कि नुकसान चाहता हूँ, ठीक है, और ऐसे फ़ायदे आपको ज़रूर होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ लोग मानव अधिकार आयोग वाले क्वेश्चन में डाउट कर रहे हैं कि उसका सी होना चाहिए। अगर सी होगा तो फिर डी गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए सी नहीं होगा सही, डी ही सही होगा। आप ये मान के चलिए, उसमें गलत होने जैसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।